क्या आप जानते हैं, हाल ही में जारी हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में नागपुर शहर को देश भर में 27वां स्थान मिला है। स्वच्छता के मामले में कभी टॉप 10 में शामिल रहने वाला नागपुर अब पिछड़ता नजर आ रहा है। इस गिरती रैंकिंग के पीछे कई वजह है, लेकिन एक बड़ी वजह है शहर की उपेक्षित बस्तियां और इलाके, जैसे कि डिप्टी सिग्नल, पूजा रामवाड़ी और साखर करवाड़ी। इन इलाकों में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है। गंदगी के ढेर, खुले नाले, कचरे से भरे गलियां और बदबूदार वातावरण। इसी हकीकत को जानने के लिए नागपुर समय की टीम पहुंची डिप्टी सिग्नल क्षेत्र में, जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें रोजाना गंदगी, मच्छरों और बीमारियों से जूझना पड़ता है। अब देखना यह है कि नगर निगम इस जमीनी सच्चाई पर कब ध्यान देता है, या फिर नागपुर की रैंकिंग आने वाले वर्षों में और नीचे जाती रहेगी। गंदगी का सैलाब और बीमारियों की यहाँ पे जो वारदात है सुनने को मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से गटर लाइन का पानी पूरी तरह से बस्ती में आ चुका है, और उस तरफ भी आप देख सकते हैं किस तरह से कचरे का सैलाब है। जहाँ तक गंदगी का यहाँ पे वास्तव्य है, और इस पर प्रशासन की बिल्कुल भी इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। नमस्कार, बोल नागपुर बोल में मैं काजल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार फिर मैं आपको लेके आई हूँ गंदगी के सैलाब में और जनता की परेशानियों में। आखिर नागपुर की जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है और उस पर सत्ताधारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आखिर यहाँ पे पूजा रामवाड़ी में का ये जो बस्ती है, ये जो इलाका है, यहाँ पे जनता की क्या परेशानियाँ हैं और उन्हें किस तरह की समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हम जानने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ की जनता का आरोप है कि यहाँ पे कहीं महीनों से गंदगी का सैलाब है। गटर लाइन का पानी इनके घरों में घुस जाता है, ना कि घरों में, किचन में भी घुस जाता है, जिसकी वजह से उन्हें खाना बनाने में और जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है वह जीने के लिए भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी सेहत पर भी क्या असर पड़ सकता है, इसका विचार आप स्वयं कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक वय के, हर एक उम्र के इंसान को यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इनकी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां और क्या है, हम जानते हैं यहाँ पे ही मौजूद कुछ लोगों के द्वारा। यहाँ पे इतनी गंदगी होती है, हम बोल बोल के थक गए। हम नगर सेवक के पास जा जा के सब थक गए बोल बोल के। यहाँ गंदगी गटर ना, हमारा कोई काम सॉल्व हो नहीं रहा है। अब भेज रहा हूँ करके बोलते हैं, यहाँ पे कोई काम होता नहीं है। हम क्या करें, हमारे बाल बच्चे बीमार हो रहे, मच्छर हो रहे, गंदगी हो रही, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत तकलीफ है यहाँ पे, बच्चों को भी यहाँ तक दुकान नहीं जा पाते हैं, कहीं आना जाना नहीं होता है। ये गटर लाइन भरा है, नगर सेवकों को 4 बार हो गया बोल बोल के, कुछ करते नहीं, भेजते नहीं, भेज रहे बोलते हैं और घुमाते रहते हैं। जैसे कि उस दिन प्रशासन की गाड़ी आया था, नगर पालिका का आया, साफ करने के नाम में क्या किया, उसको 200 रुपये दिए तो आके वहाँ से गाड़ी लेके जा रहा था रिटर्न। फिर आया वो, फिर पैसे लिया थोड़ा 2-4 सौ, फिर थोड़ा बहुत हार्ड किया उसने साफ, फिर चला गया वो। देख लो यहाँ का क्या हाल है, आप सभी तो देख रहे हैं। यहाँ पे लोग आने वक्त जाने वक्त खेल रहे हैं, बच्चे लोग, तबीयत खराब है उनका। जैसे हम लोग को बहुत दिक्कत है, नगर सेवक को बोलो तो नगर सेवक बस आ रहे, भेज रहे। जब तक उसको 10 बार फ़ोन ना करो जब तक कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग बोल के खराब, हम लोग तो परेशान हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा तकलीफ है मच्छर से लेके और सब चीज़। बहुत बाल बच्चे हमारे नाती मित्र हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसी हम लोग ज़्यादा दुखी हैं। नगर सेवक कोई बात सुनते नहीं, ऊपर से कोई सुनावा ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा परेशान हैं सर। गंदगी का सैलाब और कचरे की समस्या जहाँ तहाँ है नागपुर में। हम किसी गांव की, बस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नागपुर शहर के ही साखरवाड़ी बस्ती की, जहां केवल गंदगी की समस्या ही नहीं बल्कि गंदगी की नदियां भी बह रही हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ
पानी की धाराएं, गंदगी की धाराएं बह रही हैं और ये धाराएं घरों से चालू होती है। यहाँ इस बस्ती में इन नागरिकों का कहना है कि 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से या 4 महीने से नहीं, बल्कि 1-2 साल से ये गटर लाइन की समस्या है, किंतु प्रशासन इस समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब ऐसा लग रहा है, अब जनता का कहना है कि ऐसा लगता है प्रशासन की आंखें तो है, लेकिन इस बस्ती के लिए, बस्ती की ओर आंखें उठा के देखने के लिए उन्हें फुर्सत नहीं है। और यहाँ की जनता का क्या आरोप है, आइए जानते हैं साखरवाड़ी की जनता की ही जुबानी। पूर्व नागपुर प्रभाग क्रमांक 24 डिप्टी सिंगल साखरकरवाड़ी के अंदर में बड़े दिन से यहाँ पे समस्या का, पूरी बस्ती के अंदर में समस्या है। कई दिन से ये गटर लाइन का यहाँ पे पानी बह रहा है। यहाँ के प्रशासन को यहाँ की जनता कंप्लेंट दे के परेशान हो गई। यहाँ के जो पार्षद थे उनको भी कंप्लेंट दे के परेशान हो गए, लेकिन इनके समस्या का हल नहीं निकला हुआ है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये मेरी समस्या 2 या 4 दिन के अंदर में ख़त्म नहीं हुई तो मैं यहाँ के जनता को लेके कारपोरेशन के अंदर में तीव्र आंदोलन करूँगा। और यहाँ के जो आमदार है कृष्णा भाऊ खोपड़े, उनसे भी मैं आग्रह की विनती करता हूँ कि सही में ये सिंगल डिप्टी परिसर इतना बड़ा परिसर है, इस परिसर के अंदर में सब गौर गरीब लोग रहते हैं और इनके घर घर में आज गटर लाइन का पानी घुसा हुआ है। और यहाँ पे जो नल का पानी आ रहा है उसके अंदर भी गटर लाइन का पानी आ रहा है। तो इससे पूरा बच्चों के ऊपर में, वो बुजुर्ग लोगों के ऊपर में पूरा बीमारी का आतंक फैला हुआ है। यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, इस तरीके से पूरे घर घर में बीमारी फैली हुई है। प्रशासन से मेरी विनती है कि इनने जल्दी से जल्दी ये गटर लाइन के काम के ऊपर में, और जो छोटी लाइन है ये बड़ी बड़ी आश्वासन देते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, बड़े बड़े टाके बनाया, लेकिन सब वो टाके के अंदर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी वो पानी टंकी के पास में टाके बनाए, रिंग कुएं बनाए, वो पूरे घसक गए हुए हैं। तो क्या प्रशासन काम कर रही है? जिस प्रशासन ने काम किया हुआ है, जो ठेकेदार को काम किया है, जिसने जो गंदा काम किया है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो हम पूरे बस्ती के लोग लेके वो काम को बंद करेंगे और वो काम होने नहीं देंगे। यहाँ की समस्या सिविल कॉर्पोरेशन हम लेके जाएंगे और कमिश्नर को भी हम कंप्लेंट करेंगे। आमची गटर लाईन जास्त भरते आणि मेंबर लोक लक्ष नाही देत, बिलकुल लक्ष नाही देत मेंबर लोक। आणि 2-3 महिने झाले भरून नाही देत। मागचं पाणी समोरच्या लाईन मध्ये येऊन राहिलं। आमचे छोटे छोटे लेकरं आहे, मग कोणाला हे निर्णय सांगा आम्ही? हमारे इधर भी गटर का पानी इतने दिन से भरा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया। बोल बोल के हम लोग परेशान हो गए, लेकिन वो आ रहे नहीं है। और सामने का भी पूरा नल का पानी पूरा गटर में से बह रहा है। पूरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं, सब बीमार हो गए, आमने सामने वाले सब बच्चे सब। साखरवाड़ी में इतनी परेशानी है कि मेंबर कह जाते, मेंबर के भी 4 महीने से जाके परेशान है। मेंबर कुछ इस पर कानून कार्रवाई नहीं करता। क्या बोलते हैं, कारपोरेशन वाले आते, देखते चले जाते। गाड़ी आती 2 बार आई, साफ करके गई। बच्चों को इतनी तकलीफ है कि बच्चे बाहर नहीं निकलते। पानी में जंतु हो गए, पानी में ये हो गए, पर कारपोरेशन वाले आके देखते नहीं, दिखाते नहीं। कितने बार जाना, अभी से बहुत परेशान है। साल भरे से गटर लाइन भरी, पीछे की भी सामने की भी। आप लोग इसको कोई ध्यान नहीं दे रहे, नहीं तो इस पर कानून कार्रवाई करेंगे। हम लोग ने साखरकरवाड़ी पे कितने बार एप्लीकेशन दी है, कम से कम 100 से ज़्यादा नगर सेवक जो है ईश्वर कावड़े जी, उनको हमने 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन दिए कि भैया हमारा यहाँ जो साखरकरवाड़ी है, यहाँ पर हमेशा ही जो गटर का लाइन है वो चौके पे रहता है सर। और जो मेंबर आते हैं कारपोरेशन वाले, वो बोलते हैं कि 150 दो तभी हाथ लगाएंगे उन पर। तो यहाँ पर जो है अभी तक की समस्या जो है अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। और अभी हम खोपड़े जी को भी एक बार हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं कि जो हमारा गटर लाइन है वो चेंज करे। उनका भी कुछ उधर से रिप्लाई नहीं आया है और हम लोग तो परेशानी है। और हमसे सुखी तो स्लम एरिया वाले हैं, ये बोलते हैं कि एनआईटी है, एनआईटी में कोई मतलब नहीं है सर, यहाँ रह के कोई सुखी नहीं है। और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ये जो कीड़े हैं जो गटर के उससे भरने से जो बीमारी फैलती है, मलेरिया हो गया, जो भी है सर, वो उससे सब परेशान है हम लोग। जब से साखरकरवाड़ी बसी है उसके बाद से मैं जब भी देखा यहाँ सिर्फ छोटी सी ही अभी तक के गटर लाइन बनी हुई है, जबकि आश्वासन ये देते कारपोरेटर कि अभी यहाँ 12 इंच लाइन डालेंगे,
बड़ी लाइन डालेंगे, लेकिन अभी तक के कोई निवारण नहीं हुआ। और एनी टाइम 12 घंटे हमारा 12 महीने हमारा गटर फुल भरा हुआ रहता है, तीनों लाइन। उसका निवारण के लिए कितना एप्लीकेशन कर रहे हैं कि थक गए हम लोग। अब कुछ दूसरा कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, उससे आगे जाना पड़ेगा। यहाँ के कारपोरेटर तो कोई काम के नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना किस तरह से यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक त्रस्त है और उन्हें आए दिन गंदगी का, बदबू का और साथ ही बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ की जनता ने प्रशासन को चेतावनी दी है, सत्ताधारी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द यहाँ के इलाके में सफाई का काम नहीं किया गया तो जनता आंदोलन पर उतरेगी। अब इससे सत्ताधारी सरकार को कितना फर्क पड़ता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए बोल नागपुर बोल वार्ड की सारी समस्या के राज खोल में। काजल छेती, कैमरामैन उदय सोनवाने के साथ।